दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है तो मेरी यही सलाह है कि आप इस वीडियो को ना ही देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राचीन काल में दी जाने वाली कुछ ऐसी क्रूर यातनाओं के बारे में जिन्हें देखने और सुनने के बाद किसी का भी शरीर कांप सकता है। पनिशमेंट देने के कुछ ऐसे तरीके जिनकी क्रूरता और बर्बरता ने मानवता के इतिहास को शर्मसार कर दिया और न जाने कितने ही बेगुनाहों को अपना शिकार बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आयरन चेयर टॉर्चर। दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी जो आयरन चेयर टॉर्चर जैसी भयानक यात्रा से गुजरता होगा। 1500 किलो की मदद से बनाई गई वो कुर्सी जिस पर सजा के तौर पर अपराधी को बैठाया जाता था और बैठते ही सभी कीलें उस व्यक्ति के शरीर में घुस जाती थी, जिसके बाद वो व्यक्ति बर्दाश्त न कर पाने वाले उस दर्द को तब तक झेलता रहता था जब तक कि वो मर नहीं जाता था। दोस्तों, इस सजा की शुरुआत अपराधी से सच बुलवाने के लिए की गई थी, जिसमें अगर व्यक्ति कीलों के टॉर्चर के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता था तो फिर कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारे रख दिए जाते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि जैसे जैसे कुर्सी में लगी कीलें गर्म होती थी, कीलों की वजह से शरीर भी पकने लगता था, जिसका दर्द कितना भयानक हो सकता है इसका आइडिया तो अब आपको भी लगने लगा होगा। हालांकि इस यात्रा के बाद भी अगर व्यक्ति अपना जुर्म नहीं कबूलता था तो फिर उसे छोड़ दिया जाता था, ये मानकर कि वो बेगुनाह है। लेकिन जिस तरह आज जेल से छूटकर लोग फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, आयरन चेयर टॉर्चर के बाद जिंदगी की दूसरी शुरुआत तो छोड़िए, खुद जिंदगी को भी दूसरा मौका नहीं मिलता। ब्रेजन बुल। दोस्तों, ये सजा प्राचीन ग्रीस में दी जाती है, जिसे कुछ इतिहासकार ब्रेजन बुल तो कुछ द सिसिलियन बुल भी कहते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन ग्रीस में एक समय ऐसा भी आया था जब अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पीतल से बने इस बुल का निर्माण किया गया था। इसके साइड में एक दरवाजा लगाया गया है, जिसे खोलकर पहले अपराधी को बुल के अंदर कैद कर दिया जाता था और फिर पीतल से बने उस बुल के नीचे आग लगा दी जाती थी। फिर जैसे जैसे बुल गर्म होता वैसे वैसे अपराधी उसके अंदर दम तोड़ता रहता और फिर आखिरकार उसके अंदर ही उसकी मौत हो जाती। इस सजा की सबसे खास बात तो ये थी कि जब अपराधी दर्द से चीखता था तो एक सुरीली गूंज बनकर लोगों को सुनाई देती थी और वो कुछ इस तरह से कि बुल के ऊपरी हिस्से पर लगे ट्यूब की मदद से गुनहगार की चीख बुल की आवाज में बदल जाती थी, जैसे किसी बांसुरी या फिर ट्रम्पेट में होता है, जिसमें फूंक मारने पर एक सुरीली धुन निकलती है। हालांकि बैल की सुरीली आवाज को सुनकर जनता कभी खुश नहीं होती थी, क्योंकि हर कोई ये बात अच्छे से जानता था कि राजा फलारिस के शासन में बैल की धुन का सिर्फ एक ही मतलब होता है, एक दर्दनाक मौत। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि जिस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया वो प्रशंसा की लालच में जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने बुल को जांचने के लिए सबसे पहले उसी व्यक्ति को इसके अंदर डलवा दिया और इस तरह जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा वो खुद उसी में गिरकर मारा गया। कोई वैसे तो ये सजा इतिहास की सबसे कॉमन सजाओं में से एक है, लेकिन इसकी निर्दयता किसी भी अन्य सजा से बिल्कुल भी कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट एशिया और इंग्लैंड में कभी लोगों को खोलते हुए पानी में सिर्फ इसलिए जिंदा डाल दिया जाता था क्योंकि उनसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता था और ऐसे अपराध की सजा ये थी कि उसे उस खोलते हुए पानी में तब तक रहना होगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। केवल पानी ही नहीं, कई बार तो तेल और कई बार तो खोलते हुए टार में भी जिंदा व्यक्ति को डालकर सजा के तौर पर उबाला जाता था। फिर उबले हुए उस शव को मछलियों के हवाले कर दिया जाता था, जिससे मछलियों का झुंड पलक झपकते ही खत्म कर देता था।